देखिए, आज हम लोग क्या है रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा नंबर सीरीज, है ना, जिसको बोलते हैं संख्या श्रृंखला, है ना, नंबर सीरीज। देखिए, ये सुनने में तो लग रहा है कि कितना आसान है, नंबर सीरीज, है ना, संख्या श्रृंखला, ठीक है, संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज। तो ये सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखेंगे। तो नंबर सीरीज कहने का मतलब क्या होता है? जब आया श्रृंखला, श्रृंखला मतलब किसी पैटर्न पे वो हमारा नंबर सीरीज बना रहेगा। जैसे मैं एक पैटर्न की एग्जाम्पल अगर ले, ये मान लीजिए कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये पैटर्न है कि हर एक डिजिट में हमारा एक एक बढ़ रहा है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, है ना, तो इस तरह का अगर रहेगा तो हम लोग उसे समझेंगे कि एक पैटर्न जब फॉलो करे, जब नंबर का सीरीज एक पैटर्न फॉलो करे, अब वो पैटर्न किस किस टाइप का होगा, यही यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है। तो इसमें भी एंट्री लेना पड़ता है क्या? अभी समवन देखिए, आप कंडीशन है, आप एंट्री तो लिए थे, तो नेटवर्क इशू की वजह से आप कट रहे होंगे बार बार, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ रहा था हमें, हम तो एडमिट कर दिए थे, नेटवर्क इशू की वजह से आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे होंगे। अभी आप सुन पा रहे हैं, ऑडिबल हैं, बताइए। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज डेफिनेटली एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संख्या श्रृंखला, अब संख्या श्रृंखला से प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में नॉलेज होना चाहिए कि जो भी हमें क्वेश्चन रहेगा वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, पैटर्न पे आधारित एक प्रश्न रहेगा, उसी पैटर्न को हमें फॉलो करने के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। या तो फिर हमें अगला नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर कोई नंबर गलत दे दिया है तो उसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो संख्या सीरीज में जो है, संख्या श्रृंखला में जो प्रश्न आएंगे वो आपको दो तरह के प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न रहेगा कि अगला टर्म इसका क्या होगा, और एक प्रश्न आपको सीरीज में दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा टर्म गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि कैसे कैसे सीरीज के प्रश्न रहेंगे, तो देखिए मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक सीरीज है जो 15 है, 26 है, ध्यान से देखेंगे, 39 है, 54 है, ठीक है, 69 है, 90 है, और फिर 111 है। जब भी सीरीज का प्रश्न हो, सबसे पहले आपका माइंड जो है पहला से दूसरा आखिर हुआ कैसे, इस चीज पे आपका माइंड जाना चाहिए कि जो हमारा 15 से 26 हुआ क्या, है ना। अभी आगे बताएंगे कैसे कैसे आपको माइंड में सोचना है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए दो टाइप का प्रश्न आता है, तो इस सीरीज में कौन सा डिजिट जो है वो गलत है, हमें ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि 15 से 26 आखिर हुआ क्या, है ना। तो 15 से 26 आया कैसे, तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 5 20 और 6, तो 5 और 6 11 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। समझ पा रहे हैं, यस या नो बोलेंगे। यस सर, 11 का है डिफरेंस। अगला अगर हम लोग देखेंगे 26 से 39 कैसे आया, तो आपको समझ में आएगा 13 यहाँ पे बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, तो 26 और 13 आप जोड़ेंगे तो 39 आएगा। इसको समझेंगे, जितना इजी से अभी समझ रहे हैं ना सवाल, जब आप खुद पे इस सवाल पे आइएगा तो बना तो ठीक है, नहीं बना तो भारी पड़ जाता है। तो मैक्सिमम पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करा देंगे, कोशिश करेंगे 20 से 26 तरीका बता देंगे इसमें, और प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन देंगे उसमें आप कर लेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक खुल जाएगा और सीरीज आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है। 13 हुआ, 39 से 54 कैसे आया, जल्दी बताइए कितना गैपिंग है इसमें। 15 का है, सही है। और 54 से 69 कैसे आया, बताइए, यहाँ पे गलत हुआ, 14 और 17 जोड़ना था, तो 7 4 11 और 5 और 6 और 1 7, 71 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या, बताइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 69। 69 है, ठीक है।
अगर हमारा यहाँ पे 69 है और हमारा सीरीज के अकॉर्डिंग 17 आगे के टर्म में जोड़ना था और 71 आना था, तो इसी प्रकार अगला टर्म जो हमारा था वो 19 जोड़ाएगा, है ना। 71 में 19, अगर अगला अगला हमारा अगर सही हो जाएगा तो हम लोग जानेंगे कि हमारा सीरीज में 69 गलत है, उसकी जगह पे हमें होना चाहिए क्या, 71। तो अगला यहाँ पे 17 जोड़े तो अगला टर्म क्या जोड़ाएगा, +2, 19 जोड़ दे तो 90 आ गया, और 90 आने से ये हमारा फॉलो हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे गलत कौन सा टर्म था बताइए, 69। तो एक तो सवाल आपको इस तरीके से देगा, है ना, ये पैटर्न पुराना हो गया, ये देगा भी और नहीं भी देगा, तो एक पैटर्न आपका ये रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर सीरीज में एक पैटर्न ये रहेगा, और एक पैटर्न जो आपका रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 2 है, सिंपल लेते हैं, 5 है, 1 2 5, 15 है ना, और 1 2 5 15, 15 3 जा 45, 45 into 5, एक ले लीजिए, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 52.5। देखिए 10 वाला भी एक बता ही देते हैं कॉन्सेप्ट, और एक आपका 210 है। डरना नहीं है सीरीज से, इससे प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक आपका ये कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। 1 है, 2 है, 5 है, 15 से 52.5 है, 210 है, तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, 210 के बाद क्या है। तो हम पहले बताए थे, सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि आखिर 1 से 2 क्या हुआ। तो यहाँ पे आपके पास दो माइंड जा सकता है, या तो इसके पास +1 जुड़ा, या तो फिर इसके साथ 1 गुना 2 हुआ, दो ही चीज हुआ है, तीसरा चीज हुआ है क्या बताइए, नहीं हुआ है। तो चलो +1 अगर हम किए पहले टर्म में तो 2 आ गया, क्या +1 या +2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे फ्लॉप जा रहा है, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा क्या जा रहा है, फ्लॉप जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्योंकि 1 से 2 एक जोड़ने से तो आ गया, लेकिन 2 में हम जब 3 जोड़ेंगे तब जा करके हमारा 5 आ रहा है। चलो यहाँ तक भी टेस्ट कर लेते हैं कि 1 है, 3 तो 5 होना चाहिए। तो 5 में अगर 5 जोड़ते हैं अगर हम लोग सीरीज के अकॉर्डिंग तो 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 है। मतलब हमारा जो है ये प्लस वाला तरीका फॉलो नहीं करेगा। अभी घबराएंगे नहीं, आगे हम तरीका बताएंगे सोचने वाला। ये एग्जाम्पल दो हम दे रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को 2 से तो फाइनली हमारे पास 2 आ जा रहा है, आ जा रहा है, यस या नो, सभी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। जी आ जा रहा है, 2 गुना किए तो आ गया हमारे पास 1 into 2, तो 2 आ गया, है ना। अब 2 में क्या गुना करें कि 5 आ जाए, तो आपके माइंड में आना चाहिए 2.5। अढ़ाई को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो, हाँ जी ठीक है। 5, तो यहाँ पे 2 गुना किए और यहाँ पे 2.5 गुना किए, ठीक है। तो हमारा ये सीरीज बन रहा है, ध्यान रखेंगे, 2 2.5, अगला सीरीज हमारा क्या होगा, 3 होगा। 3 गुना करेंगे किस टर्म में, 5 के साथ, तो 5 गुना अगर हम लोग 3 करते हैं तो हमारा 15 आ जाता है। इट मीन्स हमारा सीरीज फॉलो कर रहा है। समझे यहाँ तक जो बताएं, किसी को दिक्कत, दिक्कत है क्या, नहीं नहीं, ठीक है। तो 1 के साथ गुना किए 2 तो हमारा बन गया 2, 2 के साथ गुना किए 2.5 तो हमारा बन गया 5, 5 के साथ 3 गुना किए तो बन गया हमारा 15, और 15 के साथ हम 3.5 गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52.5, और 52.5 के साथ गुना अगर हम 4 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 210। तो 210 के साथ क्या गुना करेंगे जो अगला टर्म हमें आ जाएगा, तो 210 गुना 4.5, तो ये सीरीज याद रखेंगे तो हो जाएगा 210 गुना 4.5। दशमलव को आप उड़ा सकते हैं, सीधा आप गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 45 गुना आप 21 करेंगे जब कुछ समझ में नहीं आए तो, है ना। डायरेक्टली आप तुरंत आप 5 और 4 अपने तरीके से लीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो तरीका बताएंगे तो फ्लॉप कर जाएगा। 2 25 10 का 0, 5 1 और 4 2 जा 8 और एक 9 आ गया, 5 4 9, है ना। और एक शून्य को हम लोग नहीं लिए थे, तो शून्य को ले लेते, एक अंक के बाद शून्य था, एक अंक के बाद बैठा दिए, तो ये इसका वैल्यू खत्म हो गया। तो फाइनली जो हमारा अगला सीरीज टर्म आएगा वो टर्म हमारा क्या होगा, 945। तो यहाँ पे पैटर्न हमें क्या मिला, पैटर्न हमें ये मिला कि हमारा 1 था, 2 था, 5 था,
15 था, 52.5 था और फाइनली हमारा 210 था। और हमसे पूछ रहा था कि अगला नंबर क्या आएगा। हमने क्या दिखा कि 1 में अगर 1 को जोड़ें तो 2 आ गया, 2 में 3 जोड़े तो 5 आ रहा है और 5 में 10 जोड़ते हैं तो 15 आ रहा है। मतलब सीरीज हमको भगा रहा है, सेटिंग नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का तरीका देखें कि 2 तरीके से आ रहा था, एक तो जोड़ने से आ रहा था, एक गुना करने से। तो एक में क्या गुना करेंगे कि 2 आएगा, तो 2 गुना कर दिए, आ गया। अगले टर्म के साथ 2.5 गुना किए तो 5 आ गया। अगले टर्म के साथ 3 गुना किए तो 15 आ गया। मतलब आधा आधा का बढ़ा करके अगर हम लोग लेते हैं तो ये सीरीज हमारा फॉलो कर जा रहा है। 15 आ गया, 15 में अगर 3.5 गुना करेंगे तो 52.5 आ गया और 52.5 में अगर हम 4 गुना करेंगे 210 आ जाएगा। तो 210 में 4 के बाद हम क्या करेंगे, 4.5 गुना करेंगे और फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो 945 आ जाएगा। ये 2 पैटर्न जनरली अभी तक जेएसएससी पूछा है। और तीसरा पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछेगा क्या, देखिए तीसरा पैटर्न जो है अभी तक जेएसएससी में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस कंडीशन में ये बता देते हैं। ठीक है, एक पैटर्न जो आपका है मान लीजिए कि 1 है ना, और 4 है, 9 है ना, 25 है और 16 है। ठीक है, इतना ही छोटा लेते हैं कुछ समझने के लिए। और एक जो आपका है 3 है ना, 3 है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, 3 है, बी है, सी है, डी है और यहाँ पे ई है। ठीक है, एक यहाँ पे दे देते हैं 60 1 4 9 25 16 है ना। ये रुकिए, सीरीज बनाना पड़ेगा जो हम बताना चाह रहे हैं, 1 मिनट है ना। ये 1 4 9 25 और 16 है। ठीक है, अगला जो आपके पास है यहाँ पे ये है, बी है, सी है ना, और यहाँ पे 25 है ना, और यहाँ पे 2 है, ए की जगह पे 2 है। ठीक है, 2 है और ए बी सी डी ई, तो ई के जगह पे क्या होगा बताइए। देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए कि कोई एक सीरीज आपको दे देगा, इसको समझिए। एक सीरीज आपको दे दिया है कि एक सीरीज जो हमारा है वो 1 है, 4 है, 9 है, 25 है और 16 है। तो इसमें हुआ क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगला सीरीज जो आपका रहेगा वो इसी बेस्ट के आधार पे आपको एक यहाँ पे नंबर दे देगा और एक यहाँ पे नंबर दे देगा, यहाँ पे दे देगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे समाप्त हुआ है। तो उस कंडीशन में बी और सी का क्या होगा। इसमें 16 25 के पहले होना चाहिए हाँ सीरीज। नहीं, ये सीरीज है, ये बता रहा है कि ये 5 1 2 3 4 5 संख्या का एक सीरीज है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दिया, 6 ही दे दिया है ना, 6 ही, या फिर कोई स्क्वायर नंबर ही लेना पड़ेगा तो आप ले लीजिए 4 ले लिया है। ठीक है, 4 लिया है, उसके बाद यहाँ पे कर दिया 9, ठीक है, यहाँ पे कर दिया 25। मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये बी सी डी जो टर्म दिया रहेगा उसको फाइंड करना रहेगा। अभी तक ये सवाल आया नहीं है, लेकिन ऐसा अगर दे दिया तो पहले वाले पैटर्न को फॉलो करके दूसरे वाले पैटर्न को फाइंड किया जाता है ना, ये चीज है। अब हम लोग बात करते हैं कि नंबर सीरीज में हम लोग सोचेंगे कैसे कैसे कि कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे घटाना है। ऊपर में हम बोल रहे थे कि वो चल सकता है ना, क्या चीज, 16 ऊपर में हम बोल 1 का स्क्वायर था, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25, तो ये उससे पहले आएगा 16 ना, 4 का हाँ तो स्क्वायर। 16 ही लेंगे, सीरीज जो होगा वो नहीं लिखे होंगे तो अलग चीज है, अब वो वो सीरीज थोड़ा में ही रहेगा। हाँ वो सीरीज में ही रहेगा, वो जरूरी नहीं कि स्क्वायर का सीरीज हो सकता है वो सम के एडिशन पे सीरीज हो। मतलब एक सीरीज रहेगा, एक पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न को देख करके नीचे वाले प्रश्न को आपको सेट करना पड़ेगा, है ना, ये चीज रहेगा। अब देखिए नंबर सीरीज जो हमारा होता है वो किस किस टाइप्स का रहता है,
यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नंबर सीरीज हमारा जो रहेगा टाइप्स, ये क्या बोले, ये तो कुछ नहीं, ऑरली माइक ऑन करके बोलिए। जी कह रही हूँ अभी जो क्वेश्चन लिखे वो कुछ नहीं समझ में आया, क्या नीचे 2BC 25 और E लिखे थे, ऊपर वाला तो ठीक है स्क्वायर के बेस पे था। हाँ, तो नीचे वाले में ये BCD जहाँ पे लिखा रहेगा उसको पहले वाले सीरीज में जो पैटर्न पे फॉलो रहेगा उसी पैटर्न पे फॉलो करके ये BCD को फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे उस समय देख लीजिएगा। टाइप्स, नंबर सीरीज में टाइप्स कैसे कैसे रहेंगे, कैसे कैसे सवाल इसमें आ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन देखे थे उसी प्रकार से नंबर सीरीज, रीजनिंग, ये 100% ये सवाल आएगा यहाँ से, है ना। तो सबसे पहला आपके माइंड में जो आना चाहिए, बचपन से आप जान रहे हैं जोड़ना, है ना। तो एक तो प्रश्न आपका जोड़ या घटाव पे आधारित हो सकता है। ठीक है, सोचेंगे अब जोड़ और घटाव करने का मतलब क्या, बहुत तरह का तरीका हो सकता है। कभी सम नंबर को जोड़ देगा, है ना, कभी विषम नंबर को जोड़ देगा, कभी घटा देगा, कभी क्या कर देगा, अलग अलग पैटर्न। मतलब एक जोड़ और घटाव करने का मतलब नहीं सिर्फ 2 जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, हो सकता है कि किसी में स्क्वायर करके जोड़ा है, किसी में विषम करके जोड़ा है, बहुत तरह का तरीका होता है। तो एक आपका जोड़ और घटाव के तरीके से बनेगा। दूसरा जो आपका बनेगा वो गुना और भाग के आधार पे बनेगा, है ना, गुना और भाग के आधार पे सीरीज कैसे कैसे रहेंगे। और तीसरा जो आपका रहेगा वो वर्ग या घन पे आधारित रह सकता है ना, वर्ग या घन पे आधारित। और चौथा जो आपका रहेगा वो मिक्स रह सकता है, कभी वर्ग कर देगा कभी घटा देगा, लेकिन पैटर्न को फॉलो जरूर करेगा। मान लीजिए कोई सीरीज है, पहले स्क्वायर किया फिर सम संख्या जोड़ दिया, फिर स्क्वायर किया फिर सम संख्या जोड़ दिया, तो ये मिक्स्ड सीरीज होता है जो थोड़ा सा टफ होता है मिक्स को समझना। मिक्स आप कैसे समझ पाएंगे, जब जोड़ घटाव वाला, गुना भाग वाला और वर्ग और घन वाला आपका कंप्लीट वर्ग होगा, तो आप ये चीज को भी समझ लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे जानेंगे ये सीरीज हमारा जोड़ पे आधारित है, कैसे जानेंगे कि घटाव पे आधारित है, कैसे जानेंगे कि गुना पे आधारित है, कैसे जानेंगे वर्ग पे आधारित है या घन पे आधारित है, कैसे जानेंगे ये मिक्स है। तो पहला ही तरीका इसमें जानेंगे कि सीरीज देख करके आप डिसाइड करेंगे कि पहला टर्म से दूसरा नंबर या पहला डिजिट से दूसरा नंबर कैसे आएगा। मान लीजिए थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लॉजिकली बता रहे हैं, सोचिएगा कि अगर कोई सीरीज हमारा जो रहेगा लेट नंबर सीरीज, मान लीजिए ABCD कोई सीरीज है ना, और अगर इस सीरीज में बाईं से दाईं और संख्या बढ़ रही है, जैसे हम लोग देखे थे 1 2 3 4 5 6, है ना, तो जनरली आपके माइंड में जो थिंकिंग पॉइंट आएगा वो आप सोचेंगे कि इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़ा गया है, लेकिन कंडीशन क्या है, देखेंगे कि अगर हमारा कोई सीरीज बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा है ना, कहने का मतलब 4 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, है ना, 36 आ गया और 49 आ गया, मतलब बाएं से दाएं की ओर सीरीज अगर बढ़ रहा है ना, बाएं से दाएं की ओर सीरीज अगर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके माइंड में प्लस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर अंतर कम है, 1 और 2 के बीच अंतर अगर कम रहेगा, तो आप सोचेंगे कि हमें प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको समझना है कि ये सीरीज हमारा प्लस पे बेस्ट आधारित हो सकता है। मतलब 1 के साथ 1 जोड़े तो 2 आया, 2 के साथ 1 जोड़े तो 3 आया, है ना। तो अगर कम जोड़ने से और कम घटाने से सीरीज का पैटर्न पता चल जाए, तो हमें जोड़ और घटाव का दिमाग लगाना है। ठीक है, और अगर जो है पैटर्न पे मान लीजिए 4 है, 16 है ना, 25 है, 36 है, तो ये तो देखिए 4 से 16 आया मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है, 16 से 25 ये भी ज्यादा बढ़ा, 25 से 36 ज्यादा बढ़ा है, मतलब इसके साथ या तो गुना हुआ होगा या तो फिर स्क्वायर हुआ होगा या फिर उसके साथ कुछ और भी चीजें हुई होंगी। तो जब संख्या जो है बाईं से दाईं की ओर बढ़े और उसका गैपिंग अगर ज्यादा हो जाए, है ना, और बहुत ज्यादा गैपिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें गुना के बारे में सोचना पड़ता है, स्क्वायर के बारे में सोचना पड़ता है, नंबर के स्क्वायर के बारे में कि आखिर ये कैसे पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे, मिक्स सीरीज को हम कैसे जानेंगे, जब आपको लगे कि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, आखिर कैसे बढ़ जा रहा है कैसे घट जा रहा है, तो ये आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये क्लियर होगा। जैसे हम कुछ कुछ यहाँ पे लॉजिक बता देते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करा देते हैं, जो कि ये पैटर्न फॉलो करेगा। जो कॉपी और पेन लेके बैठे हैं
तो 4 तरीका बताएं कि जोड़ और घटाव पे आधारित, दूसरा बताएं गुना और भाग पे आधारित, तीसरा वर्ग और क्यूब पे आधारित, और चौथा था आपका मिक्स आधारित। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा है? मिक्स वाला और गुना भाग वाला और वर्ग और क्यूब वाला। लेकिन सिर्फ ये सुनने में लग रहा है कि वर्ग और क्यूब और गुना और भाग और मिक्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला ये हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीरीज, इसमें हम बता दिए कि जोड़ घटाव, गुना भागा, वर्ग और घन और मिक्स। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे? तो आप हेडिंग बनाएंगे पहला नंबर में, नंबर सीरीज को बनाने का पहला टाइप्स, जब सीरीज में लगातार संख्याओं के जोड़ने पे आधारित हो, है ना। तो जोड़ने में पहले विषम को लेते हैं। अगर सीरीज में लगातार, ये लिख सकते हैं कोई, अगर हमारा सीरीज लगातार विषम संख्याओं, ठीक है, विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित हो, है ना, जोड़ या घटाव पे आधारित हो, अगर हमारा सीरीज लगातार विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव, दोनों कोरिलेट करके एक दो एग्जांपल देते हुए चलेंगे। पहला आप लिखेंगे कि अगर हमारा सीरीज लगातार विषम संख्याओं के जोड़ और घटाव पे आधारित है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो सीरीज में सवाल कैसे कैसे रहेगा, पहले ही बताए थे, एक तो आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा और एक आपको सीरीज दे देगा। अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो अगला टर्म में हमारा नंबर कौन सा आएगा, और अगर सीरीज दे दिया हुआ है तो कौन सा टर्म इसमें गलत है, तो तरीके से ही आएगा। तो लगातार विषम संख्याओं के जोड़ और घटाव पे आधारित नंबर सीरीज में प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, इसको अभी हम लोग देखते हैं। ये लिख लिए होंगे। तो आपको एक सीरीज देते हैं, एक हम सॉल्व करेंगे, एक आप लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को इमेजिन करने में एक 30-35 सेकंड का लगे, तो वेट करेंगे। उसके लिए आप लोग पेन और पेपर रेडी रखेंगे। 17 है, 24 है, ठीक है, 33 है, और आप सोचिए माइंड की आखिर इसके साथ क्या हुआ है। 46 है, 57 है, और 72 है, और 89 है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग गलत है ना। आपको ट्रिक क्या दी है कि विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे विषम संख्या पे दिमाग लगाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, सिर्फ विषम संख्या पे दिमाग लगाना है कि आखिर 17 से 24 कैसे हुआ, 24 से 33 कैसे हुआ, 33 से 46 कैसे हुआ, और 46 से 57 कैसे हुआ। तो इस सीरीज में, इस पैटर्न में कौन सा नंबर गलत है, आपको गलत बताना है। मतलब यहाँ पे कोई एक नंबर पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, वो कौन सा नंबर है आपको ये बताना है। क्वेश्चन किस पे आधारित है? तो विषम संख्याओं पे। विषम संख्या किसे बोलते हैं पता होना चाहिए। एक हमारा विषम है, 3 हमारा विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है ना, 9 विषम है ना। ये 13 to 46 जो गया है वो गड़बड़ है। चलिए 13 to 46 जो गया है वो गलत है। तो कौन सा गलत है? 33 गलत है कि 46 गलत है? आपको तो ये बताना है 36 क्या गलत है। सीरीज जो है वो 7 9 13, वहाँ पे आना चाहिए 13 के प्लेस पे 11 और 11 के प्लेस पे 13। जो 33 to 46 या वहाँ का डिफरेंस होना चाहिए 11, बट है 13, और 46 to 57 है, उसके बीच में होना चाहिए डिफरेंस 13, तो उसके बीच में है डिफरेंस 11। और लोग बताइए, आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि 33 गलत है कि 46 गलत है। 46। समझे? 46। तो आप ये बोलिए ना। देखिए जो इसको नहीं समझ पाए, तो आप कैसे नहीं समझ पाए? आपको हम बताए थे ये पैटर्न हमारा विषम संख्याओं पे आधारित है, विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पे। तो देखिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हमारा सीरीज 17 से 24 हुआ, 24 से 33 हुआ, मतलब बढ़ रहा है। और हम पहले ही अभी लॉजिक दे दिए कि ये बढ़ रहा है तो ये जोड़ पे आधारित होगा। लॉक हुआ माइंड? अगर लॉक हो गया तो हम अब ये डिसाइड करेंगे
कि 17 से 24 हमारा कैसे आया। इधर देखिएगा, ठीक है, ध्यान इधर रखिएगा। 17 से 24 कैसे आया बताइए, कितना जोड़े तो 17 से 24 आया, 7 अगर आप जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। 24 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो आपका 33 आ जाएगा। और 33 में अगर आप 11 जोड़ेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग तो आपका कितना आना चाहिए बताइए, 44 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 33 और 11 44 होता है। और 11 के बाद हमारा यहाँ पे 13 जुड़ेगा, है ना, 13 जुड़ेगा, तो यहाँ पे आप 13 ले लेंगे तो 4 और 3 7, 5 और 1 7, मतलब ये हमारा फॉलो हो गया। अब अगला भी फॉलो है कि नहीं, आप 15 ले लीजिए, 7 5 12 कर दो, बाकी हाथ में 1 5 और 6 1 7 72 आ गया। इट मीन अब 89 भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत कौन सा था, 46 की जगह पे 44 आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कौन सा गलत है, 46 33 24 या 57, 4 ऑप्शन देगा। तो गलत कौन सा सीरीज हो जाएगा, कौन सा नंबर जो यहाँ पे सीरीज में गलत है, तो 46 यहाँ पे गलत है। इसके जगह पे क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए। इसको समझ में नहीं आया जल्दी से माइक ऑन करके बोलेंगे। किसको समझ में नहीं आया, तरीका क्या था कि हमें सोचना है कि ये सीरीज हमारा 17 से बढ़ा और 89 तक गया है, मतलब इसके साथ जोड़ घटाव हुआ है। और हम अभी बता भी दिए कि ये जो सीरीज आपका क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो विषम संख्याओं के जोड़ने पे या घटाने पे आधारित होगा। तो यहाँ पे घटाने पे तो नहीं है, क्योंकि हमारा सीरीज बढ़ रहा है ना, 17 से 24 बढ़ रहा है, 24 होते, तो आखिर 17 से 24 कैसे आया, 7 जोड़े तब आया, ठीक है। फिर 24 से 33 कैसे आया, 9 जोड़े तब आया, ठीक है। तो 7 + 2 9, तो 9 + 2 11, पैटर्न को आपको सोचना पड़ेगा। तो 33 में अगर 11 हम जोड़ेंगे तो 44 आना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन में 46 दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे इस सीरीज में कौन सा संख्या गलत है, 46 तो ही गलत है, 46 तो ही गलत है, यही चीज तो हमें करना था। अगला क्वेश्चन एक देते हैं और तब जाकर के इसमें आप लोग का माइंड खुलेगा। उसी आधारित बेस है, बार बार हम एक नियम को आपके दिमाग में भरना चाह रहे हैं। नियम क्या है कि लगातार विषम संख्याओं के जोड़ने या घटाने पे आधारित श्रृंखला पे रिलेटेड प्रश्न। तो एक छोटा सीरीज देते हैं, 1 सेकेंड। 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, 8 है, 15 है, 5 8 15 20 है, ये सारे लोग से बनना चाहिए। और 29 है, 5 8 15 20 29 40 है, और एक 53 है। इसमें ये भी सीरीज में एक संख्या जो है एक गलत है, जो पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। तो वो संख्या कौन सा है जो पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, आप लोग को बताना वही है, बताइए। फिफ्टींथ वाला क्या, 29 होगा, 20 वाला। बाकी लोग करेंगे, किसी का 20 आ रहा है और किसी का 15 आ रहा है। देखिए 15 आपको माइंड में सोचना है सिर्फ विषम संख्या, आप उसी पे आधारित प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सिर्फ विषम। और उसके बाद आपका धीरे धीरे आगे तरीका बढ़ जाएगा, आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए सीरीज का प्रश्न जब आपसे हल हो जाएगा आपको खुशी होगा, तो आप कोशिश कीजिए बनाने का, आखिर 5 से 8 हमारा कैसे हुआ, है ना, 5 से 8 हमारा कैसे हुआ, यही तो सोचना है यहाँ पे। तो 5 से 8 कैसे हो गया, 15 3 जोड़े तो हो गया, है ना। तो 3 जोड़े और विषम संख्या हमें जोड़ना है, आपको ट्रिक पहले ही बता चुके हैं कि विषम संख्या पे आधारित है। तो 3 के बाद विषम क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, 13, लेकिन है क्या यहाँ पे 15। तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। और अगर ये रॉन्ग है तो अगला सीरीज क्या, 13 अगर हम लेंगे उस जगह पे
तो क्या 20 आगे आ रहा है, तो 5 के बाद जो विषम संख्या होता है वो 7 होता है कि नहीं होता है? तो हमारा 20 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे फॉलो हो जा रहा है। 20 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 29 हो जा रहा है। 29 में 11 जोड़ेंगे, 40 हो जा रहा है। 40 में 13 जोड़ेंगे, 53 हो जाता है। आपको सोचना था सिर्फ विषम संख्या पे आधारित। विषम संख्या होता क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। आपको लगेगा कि 9 विषम नहीं है, तो विषम कहने का मतलब सीधा लॉजिक होता है कि 2 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से नहीं कट रहा है, इट मीन्स ये भी हमारा विषम है। इसके बाद 11, इसके बाद 13, 15, 17, 19, यही तो आपको सोचना है, विषम संख्या पे जुड़ना है या तो घटाना है, इसी पे तो सारा प्रश्न है। तो यहाँ पे गलत इस सीरीज में हमारा 15 हो जाएगा। इस सीरीज में हमारा गलत क्या हो जाएगा, बताइए? 15 हो जाएगा। अब इतना इजी से अगर आप नहीं समझेंगे और आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि नंबर सीरीज से एक प्रश्न छपने वाला है, तो आप क्या समझेंगे? अभी हम आप लोग एट फर्स्ट वही बताना चाह रहे हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न जब एग्जाम में बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो प्रश्न बन गया मेरे से, एकदम आंसर वहां पे मिलेगा, ऑप्शन रहेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना? ये चीजें होती है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे और आपको इसी आधारित देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और 20 ले लेते हैं और 22 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं। एक स्टेप इसमें बढ़ाए हैं, देखते हैं किसका माइंड खुलता है। और 37 ले लेते हैं, 37 और 54 ले लेते हैं और यहाँ पे वाट लगाते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क। अगला यहाँ पे क्या टर्म आएगा, ये कौन बना रहे हैं? अगला मतलब इस सीरीज में, इस नंबर के सीरीज में, इस पैटर्न में 20, 22, 27, 37, 54, तो अगला टर्म में यहाँ पे क्या आएगा वाट की जगह पे, आपको सोचना है। बनाइए। इक्यानवे क्या? कितना बोल रहे हैं, 92? 91। 91, चलिए और लोग बोलिए। गलत ही सही, सही ही सही, लेकिन बोलिए आप, कुछ ना कुछ गलत तरीके से बनाइए, बनना चाहिए। अभी तक हम जो भी चीज बताएं उसको आप गौर से एक बार सुनिएगा। चलिए 67 आ रहा है, और लोग करिए, और लोग करिए, अब 30 सेकंड और समय देते हैं। देखिए आपको वही चीज सोचना है जो आपको एक माइंड में हम दिए हैं, सिर्फ आपको विषम संख्या के जोड़ पे सोचना है, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको कहीं अगर 10 मिला है तो वो विषम संख्या है क्या? 27 से 37 हुआ है, तो विषम संख्या 10 है क्या? है ना? अभी ये लॉजिक क्या है इसमें बताते हैं। देखिए कभी कभी बहुत इजी सवाल देता है नंबर सीरीज में। ठीक है, 81, थोड़ा सा जोड़ लग रहा है आपका, गलत है। एक आप आगे कैसे बढ़ गए, एक काम ये आगे। कौन बोल रहे हैं? नहीं होगा क्या? 80? हाँ। बहुत अच्छा, तो इसका आंसर 80 होगा, है ना? अब देखिए 80 आखिर कैसे होगा। ट्रिक पहला टाइप हमको लिखने बोले थे आप लोग को कि लगातार विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित। तो ऐसे प्रश्न हम लोग बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सीरीज है 20 से 22, एकदम पूरा धीरे बता रहे हैं। 20 से 22 आखिर हुआ कैसे, +2 हुआ है, चलो ठीक है। 22 से 27 कैसे हुआ, +5 हुआ है, ठीक है। चलो 27 से 37 कैसे हुआ है, +10 हुआ है, ठीक है। 37 से 54 कैसे हुआ है, बताइए? 37 से 54 कैसे हुआ है, +17 हुआ है ना? अब यहाँ पे आप देखेंगे +2, +5, +10 और +17। अब आपको इसके बीच भी गैपिंग देखना पड़ेगा, इसको डबल सीरीज बोलते हैं। 2 से 5 हुआ 3 में, 5 से 10 बढ़ा, फिर 5 लिए तब, और 10 से 17 हुआ, +7 लिए तब। तो 17 में आगे हम क्या जोड़ेंगे, बताइए? 17 + 9, बहुत अच्छा। 17 + 9,
क्यों? क्योंकि ये डबल सीरीज फॉलो कर रहा था और हम तरीका बताए थे, एक स्टेप आगे ये करके बताए हैं, इससे सवाल भी देता है, इससे आगे स्टेप नहीं जाएगा। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो गलती वाला भी ऑप्शन दिया रहेगा। हमारे पास नंबर क्या था? 20, 22, 27, 37, 54। तो एट फर्स्ट हमें फाइंड ये करना है कि 20 से 22 आखिर कैसे हुआ, +2 किए तो हो गया। 22 से 27 कैसे हुआ, +5 किए तो हो गया। 27 से 37 किए हुआ, +10 किए तो हो गया। और 37 से 54 किए तो 17 जोड़े तो हो गया। अब हमारे पास एक सीरीज और बन गया है ना, एक सीरीज और बन गया था। वो सीरीज था हमारा +2 जोड़ा पहले, फिर 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 17 जोड़ा। तो इसके बीच गैपिंग कितना है? 2 और 5 के बीच 3। 5 और 10 के बीच गैपिंग कितना है? 5। और 10 और 17 के बीच गैपिंग कितना है? 7। तो अगला जो टर्म आएगा तो 3, 5, 7 तो 9 आएगा। तो 9 हम लोग जोड़ देंगे किसमें? 17 में। तो 17 और 9 कितना होता है बताइए? 26। 26 होता है। और हमारे पास यहाँ पे 54 है ना। तो हम लोग करेंगे क्या? 54 में हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? 26। 4 और 6 0, 5 और 2 7 और 8 आ जाएगा हमारा आंसर 80। और आपको ऑप्शन में एक 80 ऑप्शन दिखेगा। तो ये डबल बेस्ट सीरीज था। डबल से ट्रिपल कभी नहीं जाएगा। डबल से ट्रिपल कहाँ जाता है? बैंकिंग में जाता है। और लड़कियां बैंकिंग की तैयारी करती हैं, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, फिर छोड़ देती है ना। तो बैंकिंग का रीजनिंग टफ होता है। वो 3 सीरीज तक चला जाएगा, आपको 2 सीरीज तक बताएं। और यहाँ पे भी फाइनली हमारा जो था विषम संख्या के जोड़ पे था, 3, 5, 7, 9 था। तो यही लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर घटाने पे आधारित नहीं बताएं, है ना, घटाने पे आधारित नहीं बताएं तो कैसे होगा? तो देखिए, घटाने वाला भी सीरीज आपको जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएं उसी पे बताते हैं। जैसे एक सीरीज हम लोग लेते हैं, किसको किसको बाउंस कर रहा है रियली में बताएंगे। जिसको बाउंस कर रहा है तो हम कहीं लॉजिक यूज नहीं किए, सिर्फ जोड़े और घटाए हैं। तो आपको जोड़ घटाव नहीं आता है क्या? जिनको दिक्कत हो रहा है तो कैसे दिक्कत हो रहा है, आराम से फ्री टाइम में वीडियो को 1.5 से करके कुल माइंड में सुनिएगा, फटाक से माइंड में चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए घटाने पे आधारित कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज 89 है ना, 72 है, ठीक है, 57 है, ठीक है, 46 है, 33 है, अभी क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, 24 है और 17 है। तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि हमारा सीरीज घट रहा है, आने की। और वही लॉजिक है कि विषम संख्या का घटाव हुआ होगा। तो आखिर 89 से 72 कैसे आया, है ना, कितना घटाने से आया बताइए आप लोग? 17 घटाने से आया, है ना, 17 घटाने से आया। और हम बताएं कि अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो हमारा विषम संख्याओं के घटाव पे आधारित है। तो 17 के बाद विषम संख्या क्या होगा? 15 होगा, है ना। तो आने की 72 में 15 घटा होगा, तब जाकर के 57 आया होगा। तो 57 में क्या घटा होगा, क्या घटा हुआ होना चाहिए, जो कि हमें 46 आना चाहिए। तो इसमें आपको गलत फाइंड करना है, कौन सा नंबर गलत है। तो आपका यहाँ पे वही 46 ही रॉन्ग निकलेगा। यहाँ पे हम लोग निकाले थे, कितना आएगा? 44 आएगा। क्योंकि 57 में जब आप 13 घटाएंगे, 15 था तो अगला घटने वाला टर्म क्या होगा? 13 नहीं होगा? 13 होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। 13 होगा। तो 7 में 3 4, 5 में 1 4, 44। यानी कि इस सीरीज में, इस पैटर्न की सीरीज में 46 की जगह पे 44 होगा। सवाल वही है जो एक बार जुड़ के बताए थे, उसी को उल्टा कर दिए तो वो घटाव पे आधारित हो गया। उसी चीज को यहाँ पे भी आप लेंगे, अगर सारा क्वेश्चन जो बताएं उसको उल्टा करके ये बनाएंगे आप अपने से खुद। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला भी क्वेश्चन कराएं, कौन सा गलत है उस पे भी आधारित करवाएं, है ना। तो ये एक पैटर्न हुआ कि जब हमारा सीरीज में विषम संख्याओं को जोड़ने से सीरीज बनता हो या फिर विषम संख्याओं को घटाने से सीरीज बनता हो। अब एग्जाम में हम कैसे जानें कि ये घटा है कि बढ़ा है? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो हम क्वेश्चन देंगे। तो इंक्रीजिंग आपका ऑर्डर, माइंड, ऑर्डर तो ऐसे ही दिख जाएगा। वो तो बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, घट रहा है तो हाँ छोटा नंबर है, उससे छोटा आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटाने वाला में हो गया। हाँ, तो ये सब तरीका है। यहाँ पे एक पैटर्न और आज बता ही देते हैं, 10 मिनट आप लोग रुकेंगे, जो कि सिंपल है, 5 मिनट में वो हो जाएगा। अभी तक मैथ के क्लास में टफ हम कुछ नहीं बताए हैं,
कुछ नहीं टफ अभी तक बताए, सिर्फ आपको माइंड भरने का हम काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली माइंड जो गेन कर लीजिएगा डेफिनेटली उसको लाभ होगा एग्जाम में। टाइप्स 2 में आप लिखेंगे, ये माइंड डेवलप करने का तरीका है। रीजनिंग करने का मतलब क्या, बुर्बक भी सीख सकता है रीजनिंग, झोला छाप या फिर जो नहीं पढ़ा लिखा है ना वो उसको भी समझा दीजिएगा तो वो समझ जाएगा। ये रियलिटी है रीजनिंग में, मतलब आपका तर्क शक्ति कितना मतलब मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। टाइप्स 2 में आप याद रखेंगे प्राकृतिक संख्याओं पे, है ना। अब प्राकृतिक संख्या अभी हम पूछते हैं किसी से, है ना, प्राकृतिक संख्या के जोड़ या घटाव पे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के जोड़ या घटाव पे आधारित श्रृंखला, प्राकृतिक संख्या के जोड़ या घटाव पर बेस्ड सीरीज को कैसे बनाएंगे। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। होल नंबर जो हमारा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, और इंफिनिटी तक जाता है ना। तो प्राकृतिक संख्या जब भी बात हो तो काउंटिंग नंबर इज आल्सो नाउन एज नेचुरल्स नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर गिनती की संख्याएं जो होती है वही हमारा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यहाँ तक क्लियर। तो प्राकृतिक संख्याओं के घटाव या जोड़ पे आधारित, ये बहुत ही सिंपल है ना। प्राकृतिक संख्या पे जोड़ या घटाव, इस तरीके से जो सीरीज रहेगा डेफिनेटली बहुत ही इजी सीरीज रहेगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें जो है हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल हम सोचते हैं थोड़ा सा बड़ा ही सोचते हैं। टाइप्स 2 में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित सीरीज को कैसे हल करेंगे। तो हम ले लेते हैं 112, ठीक है, माइंड सोचना स्टार्ट। 130, 149, 169, 200, 212, 235। बताइए इस सीरीज में कौन सा नंबर जो है गलत है। इस पैटर्न में, इस नंबर्स के पैटर्न में कौन सा एक नंबर इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जल्दी से माइंड को खोलिए, हमें देखना है सबसे पहले ये सीरीज हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ रहा है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित है। तो घटाव तो यहाँ पे हुआ नहीं है क्योंकि सीरीज बढ़ रहा है, तो जोड़ पे आधारित है। तो अब देखिए कि 112 से 30 कैसे आया, 49 कैसे आया, और ऐसे करने के बाद बताइए कौन सा सीरीज हमारा इस सीरीज में कौन सा नंबर हमारा गलत है, किसका आंसर पहले आता है हम देखते हैं। दो सौ गलत होगा। दो सौ गलत होगा, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। दो सौ आंसर, ठीक है। देखिए किस पे ये आधारित है, तो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित है, ठीक है। तो यहाँ तो घटा तो नहीं है, जब इस सीरीज को उल्टा कर देंगे तो घटेगा। तो ये सीरीज तो हमारा पढ़ रहा है 112 से 130, तो 112 से 130 कैसे हुआ, सबसे पहले हमें यही समझना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इतना तो मैथ आना चाहिए कि 112 से 130 कैसे हुआ, है ना। तो 18 यहाँ पे जोड़ दिए तब जाकर के हमारा 130 आया, है ना। अब हम बोले थे कि प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ पे आधारित, प्राकृतिक संख्या में गैपिंग नहीं होता है, वो गिनती में चलता है। तो 18 के बाद 19 तो होगा, तो 19 हो जाएगा। तो हमारा 149 एकदम सही आ रहा है ना। 149 तो आ ही जा रहा है। 149 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब 149 आ गया, हमें 19 जोड़ने के बाद, तो 149 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 169, एकदम सही है। अब 169 में हम क्या जोड़ेंगे, 20 तक जोड़ लिए थे, 21 जोड़ेंगे, है ना। तो 9 और 1 0 आएगा, 6 2 8 और 1 9 आएगा, और 190 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्या, 200 है। तो यही तो हमारा गलत हुआ, मतलब इस पैटर्न की सीरीज में गलत नंबर हमारा कौन सा है, 200 नंबर हमारा गलत है।
तो माइंड जो हम दे रहे हैं उसको गेन कीजिए। इस तरह का आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट होने के बाद जब सवाल पे आएंगे उस समय आपका दिमाग कैसे काम करता है तब आप माना जाता है कि ये हमारा नंबर सीरीज क्लियर हुआ। अब हमारे यहाँ 190 आ गया और 190 आने में 21 हम जोड़े थे। अब 121 के बाद हमारा 22 जुड़ेगा, है ना। 22 अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 9 2 11 का 1 और फिर हमारा 1 और 1 2 212। यहाँ पे 212 तो लिखा हुआ है, मतलब गलत तो हमें फाइंड हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और इस नंबर सीरीज में हमारा 200 गलत है। डेफिनेटली ऐसा प्रश्न आता है। अभी तो शुरुआत हुई है नंबर सीरीज, 2 दिन का हम क्लास देते लेकिन फटाफट रिस्पॉन्स आता, तो लग रहा है कि इसमें 3 दिन जाएगा, है ना। फिर भी बने रहेंगे, एकदम समझ में आएगा जो चीज करा रहे हैं। जैसे ये हमारा लगातार प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ या घटाव पे आधारित। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है, रेगुलर में आप ये समझेंगे जो गिनती की संख्याएं होती है। तो गिनती की संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, 18 19 20 21, क्योंकि हमें सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 18 से स्टार्ट हो गया था, 18 के बाद 19 हुआ, 19 के बाद 20 हुआ, 21 हुआ, और हमें फाइंड करना था कि आखिर यहाँ पे गलत कौन सा है। तो गलत तो हमें निकल गया, है ना। एक सवाल यहाँ पे और आप लोग को देते हैं, एक सवाल लास्ट, ठीक है। इसके बाद इस पे आप सोचिएगा इस क्लास पे आके, है ना, कि इस क्लास में हम क्या सीखे और इस चैप्टर में हमें कैसे अपने आप में वर्क करना है, क्या क्या चीज का हमें यहाँ पे नॉलेज है। तो स्क्वायर का नॉलेज, क्यूब का नॉलेज, संख्याओं का नॉलेज, जोड़ने घटाने का नॉलेज, है ना। एक क्वेश्चन लास्ट है, 40 है, 43 है, 49 है, ठीक है, 60 है। ये सवाल जो आज बना देंगे सिंपल ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 78 है, तो अगला क्या होगा। यहाँ 3 का इंटू होते जा रहा है सर, 3 3 6। बताइए। अभी तक जो हम बताए हैं उस पे आधारित है, या तो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ पे या तो फिर विषम संख्याओं के जोड़ या घटाव पे, उसी पे ये आधारित प्रश्न है। दो टाइप बताए ना, दोनों पे आधारित है। अब किस पे आप लोग ये सीरीज बनाइए तो पता चल जाएगा। जल्दी आंसर कीजिए, लास्ट सवाल 105। 105। चलिए 5 105 है, जी सर, देखिए सही। सही है। बाकी लोग बताइए। देखिए 105 हुआ कैसे, चलिए 106 आ जा रहा है। देखिए हाँ 105, 40 के साथ 43, चलो यहाँ पे हो गया +3, 43 से 69 यहाँ पे हो गया +6, +6 49 से 60 यहाँ पे हो गया +11। देखिएगा यहाँ पे हमें देखना क्या है कि हमारे पास तो सीरीज था 40 43 49 60 78। अब जो सीरीज हमें जोड़ने के बाद वो सीरीज बना था 40 43, वो भी एक सीरीज पैटर्न फॉलो करेगा। वो 11 था, 60 में क्या जोड़ेंगे जो कि 78 आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 18, 60 में कितना जोड़ेंगे 78 आएगा, तो 18। तो जो सीरीज जोड़े हैं वो 3 जोड़े, 6 जोड़े, 11 जोड़े और 18 जोड़े, है ना। तो अगला हम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 3 और 3 में क्या गैपिंग है, 3 का। 6 और 11 में क्या है, 5 का। 11 और 18 में क्या है, 7 का। तो यहाँ जो गैपिंग आएगा वो 9 आएगा, मतलब इसके साथ 9 जुड़ जाएगा। तो 18 और 9 कितना होता है बताइए। 27 होता है, 27। 27। और हमें 78 दिया हुआ था, तो 78 + 27 बराबर। तो 8 और 7 15 का 5, 1 जा कैरी में 1, 7 और 2 9 और 1 10। फाइनली हमारा आंसर 105 इसका जाएगा। तो सीरीज पे सीरीज था, एक सीरीज बना और सीरीज बनने के बाद हम देखें कि 9 आया,
18 था और 18 11 से 18 7 जोड़ने से आया। तो 18 के बाद हमें 78 आया था यहाँ पे, 78 के बाद का हमको नंबर चाहिए था, तो 18 में प्लस 9 होगा क्योंकि 7 के बाद हमारा 9 आएगा, तो 7 के बाद 9 कैसे आएगा, जब 18 प्लस हम 9 लेंगे 27। तो देखिए 18 और 27 में गैपिंग आपका कितना होगा, इस टर्म को समझने का मतलब वही है, 18 और 27 में कितना अंतर है, 9 का अंतर है कि नहीं, बताइए 9 का अंतर है कि नहीं, बताइए, यस या नो बोलिए। 9 का 9 का अंतर है। तो ये इस तरह का रीजनिंग में प्रश्न नंबर सीरीज में देखने को